है ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा। दरभंगा में शीघ्र खुल रहा है माउंट लिटराजी स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नियर बीजेपी ऑफिस, दिल्ली मोड़, दरभंगा। संपर्क सूत्र 8084785233 92041228। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में दरभंगा ऑब्स्टेटिकल एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी तथा पटना के वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टोरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन कर 8 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। इस अवसर पर पटना से दरभंगा पहुंचे डॉक्टर संजीव कुमार ने एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी के जरिए स्त्रियों के गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की बहुत सारी बीमारियों को कम काट छांट कर करने का तरीका बताया। कैसे दूरबीन के द्वारा जो चीज़ पहले पेट खोल के करना पड़ता था, ज़्यादा देर रुकना पड़ता था, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता था, अब उस चीज़ को नए टेक्निक से हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले पेट से दूरबीन आप लोग सुनते थे, तो पेट से भी दूरबीन और नीचे के रास्ते मतलब महीने के रास्ते से, जिसको हम लोग हिस्टरोस्कोपी बोलते हैं, उसके जरिए बहुत सारा चीज़, जैसे ऑपरेशन था जो पहले बड़ा होता था, अब उसको बहुत आसानी से 5 से 10 मिनट में हम लोग कर सकते हैं और बहुत इफिशियंटली कर सकते हैं। बहुत बार कॉपर्टी लॉस्ट होता है, उसमें पेशेंट बहुत परेशान रहती है, तो बहुत आसानी से बहुत पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी रहती है, अंदर में बहुत सारा कॉज रहता है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, मां नहीं बन पाती। उन चीज़ों को हम लोग बहुत आसान से कम समय पे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पोस्ट ऑप केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सब बहुत सारे ऐसे प्रोसीड्योर है जो सुबह में होते हैं और शाम में पेशेंट को हम लोग छुट्टी भी कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा। आज हम लोग जितने भी जूनियर्स लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हम लोग का जो स्किल्स है वो बहुत बढ़ा, रिफ्रेश हुआ। तो थैंक यू सर दरभंगा आने के लिए और हम लोग को इनवाइट कर। वहीं मौके पर उपस्थित प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष पूजा महासेठ ने बताया कि जल्द ही गायनेक विभाग के मरीजों का ऑपरेशन दूरबीन विधि से किया जाएगा। प्रशिक्षण से पीजी स्टूडेंट उत्सुक है, इससे मरीजों के उपचार में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि विभाग के पास इस तरह के उपकरणों की कमी है, कुछ खराब हो गए, जल्द ही उपकरणों का प्रबंध कर यहाँ भी दूरबीन विधि ऑपरेशन आरंभ किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दूरबीन विधि ऑपरेशन साइंस का वरदान है। देखिए, अभी तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पहले से अवेलेबल है। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है सो फंक्शनल टेस्ट किया था, फंक्शनिंग है, कुछ में हम लोग कुछ और सामान की ज़रूरत है जो कि फिर से हमारा जो हिस्टरोस्कोपी है वो चालू हम लोग कर सके। अभी हम लोग डायग्नोस्टिक भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारा ख़राब है उसको हम लोग को या तो परचेज़ करना गया, उसको फिर ठीक करवाना होगा। और आज बच्चों ने सीखा है, देखा है, तो अभी देखने के बाद ही जो है सो करने की इच्छा जागृत ज़्यादा होगी। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे अवेलेबल है, कुछ माइनर कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग अभी देख रहे हैं डिपार्टमेंट से, उसको रेक्टिफाई करके अब हम लोग उसको जल्द शुरू करने जा रहे हैं। वही डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि दूरबीन सर्जरी सबसे बेस्ट है तथा इस विधि से सर्जरी करने में समय भी कम लगता है। आने वाले दिनों में सभी प्रकार के ऑपरेशन इसी विधि से होगा, इसलिए चिकित्सकों को इसका ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। एंडोस्कोपी से ऑपरेशन में मरीज जल्द स्वस्थ हो जाते हैं और ब्लड का लॉस भी बेहद कम होता है। मामूली सा छोटा छेद कर बच्चेदानी, शिष्ट, रसौली, लेप्रोस्कोपिक आदि का सफल पूर्वक ऑपरेशन किया जा सकता है। बहुत ही कॉमन विधि है। जैसे हर लेमैन को पता है कि दूरबीन सर्जरी बहुत अच्छी चीज़ इसलिए होती है कि मरीज को अस्पताल में कम समय में रुकना पड़ता है, पेट पे काट पीट नहीं होती है, मामूली सा छेद के द्वारा ये पूरी की पूरी ऑपरेशन हो जाती है, ब्लड का लॉस कम होता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गायनी इंडोस्कोपी की बात, उसमें 2 हिस्सा हुआ, एक हिस्टरोस्कोपी है, दूसरा लेप्रोस्कोपी है। ये दोनों ही विधि महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब संबंधी कोई भी बीमारी को लेकर के करते हैं हम लोग। जिसमें जो बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालते हैं तो उसको हिस्टरोस्कोपी कहते हैं, जो पेट में दूरबीन डालते हैं उसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। आज की इरा में जैसे गॉल ब्लैडर निकलता है उसी तरह से दूरबीन से बच्चेदानी निकलती है, या अंडेदानी में कोई सिस्ट है तो वो भी दूरबीन से निकलती है, बच्चेदानी में कोई रसौली हो, बड़ी रसौली जिसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी दूरबीन से निकलती है। मतलब पेट पे मामूली सा 5 mm या 10 mm, अगर ऐसे समझिए तो पेंसिल के मोटाई का छेद, जिसमें कि हैंडी प्लास साट करके मरीज को रिलीज कर दिया जाता है। उसमें टाँके की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो मैक्सिमम 1 टाँका लगता है। तो ये मरीज के लिए एक तरह से कहा जाए तो गिफ्टेड सर्जरी है, वरदान है। ऑपरेशन अगर हो तो दूरबीन से ही हो। और आज के दौर में हर गायनेकोलॉजिस्ट को बच्चेदानी के अंदर हिस्टरोस्कोपी या पेट के अंदर लेप्रोस्कोपी वाली सर्जरी जानने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर पूजा महासेठ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अभी डीएमसीएच में, मैडम का बहुत सहयोग था और बहुत सारे जो PGSR हैं वो भी इस चीज़ को इसके बारे में ट्रेन हुए
और ये सबको जानने की ज़रूरत है। अब इसके बिना आगे का गायनी या कोई भी ऑपरेशन की विधि नहीं चलेगी, दूरबीन करना ही करना। कॉर्नुअल कैलकुलेशन करके हमने ट्यूब को खोला तो और बच्चेदानी के बीच में दीवार थी जिसको सेप्टम बोलते हैं, सेप्टल रिसेक्शन किया गया। तो ये सर्जरी प्री रिक्विजिट भी है, नहीं तो उनको 3 बार 4 बार बच्चा लॉस हो चुका था। सेप्टम हटाने के बाद अब वो घर बच्चा ठहरने का बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो उसमें लोग आगे IVF के बिना भी बच्चा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्यूब बंद रहता तो IVF के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर एक भी ट्यूब खुल गया दूरबीन से करने के बाद, और हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर 100 लोगों को हम ट्यूब खोलने का प्रयास करते हैं बच्चेदानी या HSG में ट्यूब की बंदी को, तो 100 में 80 लोग का कम से कम ट्यूब खुलता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। यानी अगर ये ट्यूब नहीं खुलता तो वो 80 भी IVF के लिए कैंडिडेट होते, तो वो IVF से नॉन IVF जो बहुत ही सस्ता होता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हर जगह डिस्ट्रिक्ट टाउन उसके ब्लॉक लेवल तक गायनेकोलॉजिस्ट करें और मरीजों का इसका फ़ायदा मिले। सर अगर आधे मुंधे IVF से बचने में भी ये मदद करे। अगर सर निजी क्लिनिक में अगर इस तरह की उपचार की विधि को अपनाया जाए तो क्या लगभग कॉस्ट आएगा? मोटा मोटी अगर कहा जाए तो इस तरह की हर सर्जरी का अलग अलग खर्चा है, लेकिन उसका रेंज अगर बताया जाए तो 25 से लेके 45 हज़ार तक में ऑलमोस्ट हर तरह का 2-2, 3-3 सर्जरी मिला के भी अगर करें तो उसी में हो जाता है। ये बहुत ही सस्ता, और हॉस्पिटल स्टे है ही नहीं, 6 घंटे में छुट्टी है। ऑपरेशन से बच्चेदानी निकला तो 24 घंटे 36 घंटे में आपको छुट्टी मिल गई, तो आपका बाकी भी तो हॉस्पिटल में या अटेंडेंट का रुकने का खर्चा सब घटा। तो एक तरह से सस्ता है अगर सही में कैलकुलेट किया जाए तो। और मरीज अगले ही दिन से किचन में जाके खाना बना सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। ऐसे कई मरीज आते हैं कि दूरबीन से ऑपरेशन से बच्चेदानी निकली या कोई और ऑपरेशन हुआ, वो अपना जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब को ज्वाइन कर लिया, फिर बाद में आकर के टाका कटवा रहे हैं। अब ये कंप्लायंस रियली गिफ्टेड सर्जरी ही इसको कह सकते हैं, जहाँ जरूरत सक्षम है जी ऐसी सर्जरी करने में DMC सक्षम। हाँ, यहाँ भी इस चीज़ पे मैडम का बहुत जोर है और आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली पूरे बिहार में अभी सिनेरियो थोड़ा सा तो पीछे है अन्य जगहों की तुलना में। साधन यहाँ मौजूद है? हाँ, साधन हैं, कुछ और साधनों की कमी भी है तो उसको पूरा किया जा रहा है और लोग इसके लिए तत्पर हैं कि ये बढ़े। बताते चले कि गायनिक विभाग के ऑपरेशन ओटी से सीधा प्रसारण गायनिक विभाग के लेक्चर थिएटर में चल रहा था, जिसमें दरभंगा मेडिकल कॉलेज में गायनिक की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स हो रहे सर्जरी का सीधा प्रसारण देख रहे थे। साथ ही सर्जरी के दौरान आने वाले डाउट्स को स्टूडेंट्स के द्वारा लाइव पूछा जा रहा था, जिसका जवाब डॉक्टर संजीव कुमार ओटी से लाइव दे रहे थे। वहीं इस लाइव कार्यक्रम से स्टूडेंट्स के बीच काफी खुशी देखी गई।